हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2012 में रिलीज हुई मूवी जब तक है जान। तो ये मूवी के सारे गाने हिट थे और यश चोपड़ा की इस मूवी में अनुष्का, कटरीना और शाहरुख खान ने काम किया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो ये मूवी स्टार्ट होती है कश्मीर से, जहाँ पे एक बाइक पर बॉम्ब लगाया था और उसे कुछ बॉम्ब स्क्वाड वाले डिफ्यूज कर रहे थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए वो समर आनंद को बुलाते हैं, जो कि है अपने शाहरुख खान। तो ये बॉम्ब डिफ्यूजर समर आनंद की बात करें तो बॉम्ब डिफ्यूज करते टाइम ये अपना बॉम्ब सूट नहीं पहनते और ऐसे ही बॉम्ब डिफ्यूज कर देते हैं और आज तक सक्सेसफुली हर बॉम्ब उन्होंने डिफ्यूज किया है, तभी तो वो जिंदा है। और उनके बॉम्ब डिफ्यूजिंग के चर्चे पूरे इंडियन आर्मी में होते हैं। समर अपनी बुलेट लेके कश्मीर के वादियों में अपने मन के हिसाब से घूमता है और वो एक डायरी भी लिख रहा था जिसमें वो अपना डेली रूटीन लिखता है। फिर एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते वो पैंगोंग लेक के पास अपना टेंट बनाकर रेस्ट कर रहा था और उसी लेक के सेंटर में एक लड़की डाइव मार देती है और पहले तो वो तैर रही थी, लेकिन बाद में वो डूबने लगती है। इसीलिए वो समर को हेल्प करके कॉल कर रही थी, लेकिन समर कुछ ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आखिरकार समर उसे उठाकर बाहर लेकर आता है और उसके चेस्ट में पंप कर रहा था क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। तो किसी तरह से उसे होश आता है और समर उसे वहीं पे छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि इसका नाम है अकीरा राय और इसने अपने ऑफिस कलीग के साथ बेट लगाई थी। तो वो बेट जीतने के लिए वो ये हरकत करती है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी क्योंकि पैंगोंग लेक का पानी बहुत ही ठंडा होता है। लेकिन अकीरा को ऐसे ही ऊट पटांग डेयर करने का बहुत शौक था। फिर बाद में जब वो घर पर आती है तो समर आनंद ने उसे कोड दिया था, तो उसमें से एक डायरी गिरती है। फिर अकीरा उसे पढ़ने लगती है तो उसमें समर जब लंदन में था तो वहाँ की उसकी स्टोरी थी। फिर यहाँ से समर का 10 साल पुराना फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तो जब वो लंदन में स्नो हटा रहा था तो उसे स्नो पर से दौड़ती हुई परी दिखाई देती है। तो वो एक चर्च में जा रही थी। सो अब ये लड़की की बात करें तो इसका नाम है मीरा थापर और वो गॉड से कन्फेस कर रही थी कि प्लीज मुझे इंडियन लड़का नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ब्राउन लड़के पसंद नहीं है और मेरे पापा को कहीं इंडियन लड़का ही ना पसंद आ जाए, सो प्लीज भगवान संभाल लेना। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है और इसकी बातें समर वहाँ पे चुपके से सुन रहा था। फिर मीरा वहाँ से बड़ी सी रोल्स रॉयस में बैठकर चली जाती है। और अब समर की बात करें तो वो एक छोटे से रूम में रहता है अपने दोस्त जैन के साथ। और इस जैन की बात करें तो वो पाकिस्तान से है और यहाँ पे जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन उसे जॉब ही नहीं मिल रहा है। तो उसका सारा खर्चा समर ही संभालता था और पैसे कमाने के लिए समर स्ट्रीट म्यूजिशियंस के साथ गिटार बजाता और पार्ट टाइम एज ए वेटर भी जॉब करता। फिर एक दिन समर एक बड़ी सी पार्टी में एज ए वेटर आया था। तो वहाँ पे मीरा और उसका फियांसे रॉजर, उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही थी। फिर एंगेजमेंट के बाद मीरा बैकयार्ड में बैठ के स्मोक कर रही थी, तो तभी वहाँ पे समर आता है। फिर मीरा उसे पूछती है कि कल तुम गाना बजाने वाले वही लड़के हो ना? तो इस पर समर हाँ कहता है। तो समर जब रोड पर म्यूजिक बजा रहा था तो मीरा उसे देख लेती है। वहाँ पे समर मीरा से कहता है कि तुम एंगेजमेंट से खुश नहीं हो तो क्यों एंगेजमेंट कर रही हो? तो इस पर मीरा कहती है कि मेरे पापा को वो लड़का पसंद है और पापा की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ऐसा कह के मीरा वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम मीरा, कमल और रॉजर को उनके ऑफिस में देखते हैं। तो मीरा के पापा यानी कि कमल का बहुत ही बड़ा बिजनेस था और उसे आगे अब मीरा और रॉजर ही चलाने वाले थे। यहाँ पे मीरा के पापा कहते हैं कि जल्द ही मैं 50 इयर्स का होने वाला हूँ और तुम दोनों कंपनी बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हो, तो अब मुझे अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद मीरा समर के पास चली जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे, और उसे कुछ पैसे देने लगती है। इस पर समर कहता है कि मैं कला के पैसे नहीं लेता और मैं तुम्हें फ्री में ही सिखाऊंगा और बदले में तुम्हें मुझे कुछ सिखाना होगा। इस पर मीरा भी मान जाती है। तो समर कहता है कि तुम मुझे इंग्लिश सिखाओ और मैं तुम्हें पंजाबी गाना सिखा दूंगा। फिर अगले दिन से हर रोज समर और मीरा मिलने लगे। मीरा समर को इंग्लिश सिखाती थी और समर मीरा को गिटार और गाना बजाना सिखाता था। तो इसी तरह से इनका रोज का मिलना होने लगा। लेकिन मीरा जल्दी गाना सीख नहीं रही थी और समर इंग्लिश सीख जाता है। ये देखने के बाद मीरा उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन मुझे गाना अभी तक नहीं आ रहा है। इस पर समर कहता है कि तुमने खुद को बहुत ही बांध के रखा है और तुम्हें फ्री होना पड़ेगा। इसलिए वो अपने एक फ्रेंड मारिया को कॉल करता है और कहता है कि शाम में मेरे एक फ्रेंड तुमसे मिलने के लिए आएगी। और समर मीरा से कहता है कि शाम को तुम उसके पास चले जाना और वहाँ पे तुम्हारे पहचान वाला कोई नहीं होगा और तुम जैसा जीना चाहते हो वहाँ पे जी लो और उसके बाद तुम थोड़ी सी फ्री फील करोगी और तुम्हारी आवाज बाहर आएगी। फिर रात में समर मीरा वहाँ पे चले जाते हैं और दोनों वहाँ पे बहुत डांस करते हैं, डेयर्स करते हैं और इश्क शिवा सॉन्ग पर डांस भी करते हैं। पूरी रात वो वहीं पे सेंड करते हैं, जिससे मीरा बहुत ही हैप्पी और लाइट फील कर रही थी। फिर फाइनली जब पूरी पार्टी खत्म होती है उसके बाद मीरा और समर घर वापस आने के लिए मेट्रो पर आते हैं। वहाँ पे समर मीरा से कहता है कि मुझे तुमसे अब प्यार हो चुका है। इस पर मीरा कुछ रिएक्ट नहीं करती और वहीं पे रुक जाती है। इसके बाद समर उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन मीरा के पापा का 50th बर्थडे था, जिसमें मीरा समर ने सिखाया हुआ पंजाबी गाना गाती है। इस पर मीरा के पापा बहुत ही इमोशनल होते हैं। गाना गाते हुए भी मीरा समर को ही याद कर रही थी
तो अब मीरा को भी समर अच्छा लगने लगा था। तो बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अगले दिन मीरा समर से मिलने के लिए उसके होटल पर चली जाती है। फिर वहाँ से मीरा और समर एक जगह पे मिलते हैं। तो वहाँ पे मीरा कहती है कि मेरे पापा ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं उन्हें अब नाराज नहीं कर सकती और मुझे रोजर से ही शादी करनी होगी। फिर मीरा समर को लेकर उसी चर्च में जाती है और वो गॉड से प्रॉमिस करती है कि मैं और समर सिर्फ दोस्त ही रहेंगे और उसे आगे कुछ नहीं होगा। और समर को भी कहती है कि तुम प्लीज यहीं पे रुको, लेकिन समर नहीं मानता और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी दोस्त नहीं मान सकता। फिर वहाँ से समर मीरा को घर ड्रॉप करता है और अपने घर चला जाता है। और अगले दिन मीरा जब अपने ऑफिस चली आती है तो उसे एक पार्सल मिलता है जो उसके मॉम पूजा ने भेजा था। तब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मीरा की मॉम ने मीरा को बचपन में ही छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी। तो उस पार्सल में मीरा की मॉम ने उसे एक मैसेज छोड़ा था। वो कह रही थी कि तुम्हारे हर बर्थडे पे मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर रखती थी और उसे मैंने कभी तुम्हारे पास भेजा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा को मैंने प्रॉमिस किया था कि आगे से कभी मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं करूंगी। लेकिन जब मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया और इसीलिए मैंने मेरे शादी का जोड़ा तुम्हारे लिए भेजा है और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो अपनी शादी में पहन लेना। फिर मीरा से भी रहा नहीं गया और वो समर को लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए उसके गाँव चली गई। पूजा के बॉयफ्रेंड का नाम था इमरान और दोनों भी एक फार्म लेकर आउटस्कर्ट्स में रहते थे। तो दोनों को भी फार्मिंग पसंद थी, इसीलिए वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी वहाँ पे गुजार रहे थे। फिर जब मीरा वहाँ पे पहुंचती है तो पूजा उसे देख के बहुत रोती है, उसे गले मिलती है और उसे अपने सारे गिफ्ट दिखाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते थे कि कैसे कुछ सालों में वो प्यार खत्म हो गया मुझे ही पता नहीं चला और एक दिन मेरे जिंदगी में इमरान आया और मैं उससे प्यार कर बैठी। और वो ये भी कहते हैं कि अगर इंसान अंदर से खुद खुश ना हो तो वो दूसरों को कभी खुशी नहीं दे सकता। और उनके सामने ही इमरान और समर ड्रिंक्स करते हुए डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे मीरा भी जान जाती है कि उसके लिए परफेक्ट चॉइस समर ही है। फिर वहाँ से मीरा और समर घर जाने के लिए निकलते हैं और बीच में एक जगह पर रुके थे। तो वहाँ पे मीरा समर को प्रपोज कर देती है और कहती है कि आई लव यू। फिर यहाँ से मीरा और समर की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जिससे उनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन मीरा समर से कहते हैं कि आज मैं अपने बारे में पापा को बताऊंगी और उन्हें कन्विंस करूंगी। इस पर समर भी खुश होता है और नाचते हुए वो बाइक से जा रहा था। वो पीछे मुड़कर मीरा से आई लव यू कह रहा था, तभी उसके सामने एक बस आ जाती है और उसका एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। इमीडिएटली वहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और वो उस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उसे शॉक ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो वहाँ पे मीरा भी प्रे कर रही थी गॉड से कि उसे बचा लो। तभी प्रे करते करते मीरा कह देती है कि प्लीज उसे बचा लो, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। और ये प्रे करने के बाद ही उसे होश आ जाता है। फिर समर को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और वहाँ से वो घर पर भी आता है, लेकिन 4 दिनों से मीरा उसे मिलने के लिए नहीं आ रही थी और समर उसे कॉल कर रहा था लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा था। फिर एक दिन मीरा उसे मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मैंने गॉड से प्रे किया है कि वो तुम्हें बचा ले और बदले में मेरी जो फेवरेट चीज है मैं उसे छोड़ दूंगी। इस पर समर कहता है कि ये तुम्हारी कैसी बकवास जिद है, लेकिन मीरा कहती है कि नहीं, मेरा भगवान के ऊपर विश्वास है और ये मन्नत के ऊपर ही उन्होंने तुम्हें बचाया है। और वो कहती है कि ये शहर छोड़कर तुम दूर चले जाओ। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर समर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी ठान लेता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे मुझे मौत आ जाए। और वो जीसस को चैलेंज करता है कि कब तक आप मुझे बचा पाएंगे, मुझे देखना है। और वो जहन के लिए कुछ पैसे और चिट्ठी छोड़ के जाता है और कहता है कि तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आज तक जितने भी पैसे कमाए हैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तुम अपना बिजनेस सेट कर लो। और फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पे अकीरा डायरी पढ़ रही थी। यह पढ़ने के बाद अकीरा भी बहुत इमोशनल हो जाती है और समर की डायरी लौटाने वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन समर बहुत ही सख्त लौंडा था तो वो अकीरा को कुछ भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अकीरा भी ठान लेती है कि वो समर की पूरी कहानी जानकर ही रहेगी, इसीलिए वो अपने हेड से जाके मिलती है और कहती है कि बॉम्ब स्क्वाड के ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी। तो किसी तरह से वो अपने हेड को मना लेती है और परमिशंस लेकर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए वो समर के पास आती है। ना चाहते हुए भी समर को उसकी ऑफर एक्सेप्ट करनी पड़ती है और वो उसके टीम मेंबर के साथ भी मिक्स होती है। फिर अगले दिन समर को एक बॉम्ब डीएक्टिवेशन के लिए बुलाया जाता है तो अकीरा भी उसके साथ आती है। तो समर एक कार का बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा था, लेकिन उसकी वायरिंग फुट माइंस की तरह बिछाई गई थी जो अकीरा के पैर में थी। तो अकीरा जैसे उस पर पैर रखती है तो ब्लास्ट हो जाता है और अकीरा ने तब हेडफोन्स पहने रखे थे तो उसे समर का आवाज भी नहीं आता और यहाँ पे अकीरा मरते मरते बचती है। इसके बाद समर उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने कहा था कि 350 मीटर दूर रहना, लेकिन अकीरा उसके अंदर आ चुकी थी जिसकी वजह से समर के पूरे टीम पर खतरा आ गया था। वो अकीरा से कहता है कि तुम यहाँ से सीधे पेरिस चली जाओ और ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पे छोड़ दो, लेकिन अकीरा नहीं मानती और वो उससे झगड़ने लगती है। वो कहती है कि हर इंसान का एक फित्र होता है, जैसा तुम्हारी मीरा है और मेरे लिए तुम्हारी ये कहानी, और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। फिर ना चाहते हुए भी समर को अकीरा को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है 2 हफ्ते के लिए। फिर इधर अकीरा भी समर के ग्रुप मेंबर्स के साथ
और आर्मी के जवानों के साथ मिक्स हो चुकी थी और उनके साथ वो फुटबॉल खेल रही थी। लेकिन तभी उसके कैमरा के ऊपर बॉल आके लगती है और उसका कैमरा टूट जाता है और कैमरा टूटने के कारण उसे ये पूरा प्रोजेक्ट वहीं पे छोड़कर वापस जाना था। लेकिन समर को ये देख के बहुत बुरा लगता है तो वो रात में ही उसका कैमरा ठीक कर देता है, जिसके कारण अकीरा उस पर बहुत ही इम्प्रेस होती है और वो भी उसे अब प्यार करने लगी थी। फिर एक दिन एक ब्रिज के नीचे बॉम्ब लगाया गया था तो समर उसे डिफ्यूज करने के लिए जा रहा था तो वो अकीरा को भी साथ लेकर जाता है क्योंकि उसे भी डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी। यहाँ से अकीरा और समर की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है और हर जगह वो अपनी टीम के साथ उसे भी लेकर जाता था। फिर एक दिन अकीरा का लास्ट डे था तो वो समर का एक्स्ट्रो शूट कर रही थी। तभी बातचीत में अकीरा समर से कहते कि आई एम इन लव विथ यू, लेकिन अकीरा को भी पता था कि उसका कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए वो ये बात एक्सेप्ट करती है और वहाँ से चली आती है और वो सीधा अपने डिस्कवरी चैनल के हेडक्वार्टर लंदन में चली आती है और अपना वीडियो अपने हेड को दिखाती है। तो ये देखने के बाद उसकी हेड भी इम्प्रेस होती है और वो कहती है कि मैं स्टोरी पब्लिश करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, रिलीज के टाइम समर को तुम्हें यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। फिर अकीरा भी समर को कॉल करती है और कहती है कि मेरे ये जॉब का सवाल है, ऑफिस वाले तुम्हें बुला रहे हैं। और वो जानती थी कि समर नहीं आएगा, लेकिन अगले दिन समर उसके हेडक्वार्टर के बाहर था तो अकीरा भी खुश होकर उसे मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ पे वो उसे हक करती है और डांस कर रही थी कि कहानी में कुछ तो ट्विस्ट आने वाला है, और वो उसे बात करते करते ही पीछे जाती है और वो कार से टकराने वाली थी, लेकिन समर उसे बचा लेता है और खुद कार के सामने आ जाता है, जिसके कारण उसे बहुत बड़ी इंजरी आ जाती है सर पर। फिर उस पर सर्जरी होती है और अगले दिन उसे होश आता है। तो जैसे वो अकीरा को देखता है तो वो पूछता है कि मीरा कहाँ पर है, तो वो अकीरा को पहचान ही नहीं रहा था और वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि मीरा कहाँ है, उसे जल्दी से बुलाओ, वो मेरा वेट कर रही है। फिर डॉक्टर सारिका वहाँ पे आती है और वो उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक्सीडेंट की वजह से समर की मेमोरी 10 साल पीछे चली गई है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो इस पर डॉक्टर सारिका कहती है कि हमें मीरा को उसकी जिंदगी में वापस लाना पड़ेगा ताकि उसका ब्रेन थोड़ा सा सेटल हो और धीरे धीरे बाद में हम उसकी मेमोरी वापस ला सकते हैं। फिर डॉक्टर का ये कहना मानकर अकीरा मीरा से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है। वहाँ पे मीरा रॉजर के साथ थी और अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, इसलिए अकीरा वहाँ से निकल जाती है और अगले दिन मीरा से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है। तो वहाँ पे अकीरा मीरा को सारी स्टोरी सुनाती है और वो कहती है कि समर सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है, तो अगर तुम उसके पास आओगी तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है और समर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। फिर मीरा भी मान जाती है और अगले दिन वो हॉस्पिटल चली आती है। वहाँ पे डॉक्टर सारिका मीरा से कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ कहना नहीं है जिसके कारण फिर से समर ट्रॉमा में चला जाए। फिर धीरे धीरे समर की रिकवरी स्टार्ट होती है और मीरा उसके साथ ही थी। तो एक दिन डॉक्टर सारिका मीरा से कहती है कि तुम्हें सर पर चोट लगने के कारण तुम्हें एग्नीशिया हो गया है और तुम्हारी मेमोरी 10 साल पीछे चली गई है। फिर समर मीरा से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 10 साल तुम मेरे साथ नहीं थी। इस पर मीरा कहती है कि हाँ, हम 10 साल साथ में ही थे। फिर मीरा जब ये बात अकीरा को बताती है तो वो दोनों जैन के पास चले जाते हैं और सारी कहानी जैन को बताते हैं। तो ये बात सुनकर जैन बहुत इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि समर ने मुझे पैसे दिए थे और उसी के कारण ये बिजनेस मैंने सेट किया है, और उसने ये भी कहा था कि तेरा बिजनेस सेट हो जाने के बाद उसमें मेरी भी पार्टनरशिप रहेगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो इस तरह से आएगा। और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उनके प्लान में वो भी मिक्स हो जाता है। तो जैन का जो रेस्टोरेंट था वो समर का ही है ऐसा बताते हैं, और जैन का जो घर था उसमें मीरा और समर एक साथ रहते हैं ऐसा दिखाते हैं। फिर उसी घर में मीरा और समर एक साथ रहने लगते हैं और डॉक्टर सारिका के कंसल्टेशन से वो अकीरा को भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो उसकी बिजनेस की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली है। तो अकीरा को देखने के बाद भी उसकी थोड़ी सी मेमोरी स्पार्क होने लगती है। फिर अकीरा समर को शूट कर रही थी और समर बता रहा था कि किस तरह से यहाँ पे मैंने स्ट्रगल किया है और ये बिजनेस सेट किया है। फिर अकीरा मीरा से कह रही थी कि तुम कितने दिनों तक अपनी फैमिली से दूर रहोगी, तुम्हें कभी ना कभी तो वापस जाना पड़ेगा। इस पर मीरा कहती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और मैंने शादी नहीं की, और वो जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो रॉजर की और उसकी बेटी है और उसकी बेटी का हर साल मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। तो मीरा ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। अब धीरे धीरे समर की तबीयत भी सुधर रही थी और उसकी मेमोरी भी ठीक होने लगी थी। फिर एक दिन समर एक रेलवे स्टेशन पर रुका था और ट्रेन से कहीं जाने वाला था, लेकिन तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि उस ट्रेन में बॉम्ब है। तो ये इंसिडेंट के बाद समर को अपनी पूरी फ्लैशबैक याद आती है और उसकी मेमोरी फिर से वापस आती है और वो बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है। फिर वो मीरा से कहता है कि तुम वो लाल साड़ी में चर्च चली आओ जैसे हमने शादी की थी। फिर मीरा भी वहाँ पर आती है और समर जीसस से प्रे करने लगता है। तभी मीरा को पता चलता है कि समर की मेमोरी वापस आ चुकी है और समर उसे बहुत सुनाता है और कहता है कि तुम अपने गॉड के पास ही रहो, और वो उसे बहुत कुछ सुनाकर वहाँ से चला जाता है और मीरा वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। फिर समर वहाँ से इंडिया आता है और अपने इंडियन आर्मी के बॉम्ब स्क्वाड में जुड़ जाता है। एक दिन उन्हें एक बॉम्ब की खबर मिलती है तो समर वहाँ पर आकर बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है। तभी वो देखता है कि मीरा वहाँ पर आई थी तो वो उसके पास चला जाता है। तो मीरा कहती है कि
कि 10 साल तक सिर्फ तुम ही नहीं मरे हो, मैं भी तुम्हारे साथ मरती आई हूँ और शायद भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही जिंदा रखा है। ये समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा और अब हमारा वक्त है। तभी उसके टीममेट्स चिल्लाते हैं कि समर और एक बॉम्ब है यहाँ पे। तब समर मीरा से कहता है कि यहाँ पे तुम कुछ दुआ मत मांगना, बस प्यार करना मुझसे। ऐसा कहकर समर वो बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए चला जाता है। तो ये सीन देखते टाइम ऐसा लगता है कि शायद ये बॉम्ब फूट सकता है और समर यहाँ पे मर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और फाइनली मीरा और समर एक हो जाते हैं। उधर अकीरा की भी डॉक्यूमेंट्री हिट हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी जब तक है जान मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।